आज नवरात्रि 7 का महावाक्य है। सार है, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही बिगड़ डालता है। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही बिगड़ डालता है। उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस बुद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सर्विस बुद्धि को कब प्राप्त होगी? पूरा पूरा मत कर चाहिए, आपके साथ योग में सर्विस करने वाला। उत्तर है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो महा योग युक्त बनेंगे। जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टो महा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है और कोई बड़े। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते उनको छोटा कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर भी पद भी छोटा, यह तो समझ की बात। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी तुम कुंभ माना संगम का तो बड़े से बड़े संगम एक तो बड़े से बड़ा है, जिसको ज्ञान का सागर, ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियां तो बहुत है, वह तो सब सागर में ही पड़ती है, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी है, जो कलकत्ते की तरफ जाकर सागर में मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां जो सागर में जाती है। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो जो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर तो एक ही शिव बाबा है।
यह ब्रह्मा भी ज्ञान की नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला वास्तव में इस पूरी सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है ये ज्ञान सागर के पास आना। ये ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है। पहले पहले ये निकली है। इनका है संगम। इसका ब्रह्मपुत्र पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला ये ब्रह्मा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यही जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती हैं, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती है। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? बाप कहते यह कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कच्छ मत्स्य स्नान करते। तो जो रोज स्नान करने जाते उनको समझाना चाहिए। गंगा स्नान करते करते क्या बन गए हो? कंगाल बन गए। तीर्थ पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ तो खर्चे की कोई बात नहीं। जब मैं आता हूँ तब आकर सबकी सदगति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सा नॉलेज? मनमनानुभव। मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे कर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, ना कि पानी की स्नान से। वास्तव में ज्ञान स्नान है, यह पानी की नदियां हैं। ये ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाता है, यह तो बाप मत देते हैं ना। ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर पहले सदगति में जाते 21 जन्म, फिर बाद में दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से रजो तमो में आना है। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं विग्रह सुनने के लिए। यहाँ नया कोई भी आ न सके। बाप कहते मैं बच्चों के आगे आता हूँ। यह तो गुप्त माँ होगी। कौन? ब्रह्मा। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन करो तो उनसे समझा कर फिर कराना चाहिए। जो प्रदर्शनी लगी होती है ना, उसका समझाओ फिर उनसे उद्घाटन करवाओ। ऐसा ना हो कुछ उल्टा पुल्टा ही बोल दे। यह तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके यह संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। परंतु इतना कोई समझाते नहीं, ना किसकी बुद्धि में बैठता है। जिन जिनों से उद्घाटन कराया उन्होंने कोई ना कोई बात समझी नहीं, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए इनमें भी सभी किसी को सभी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ ना कुछ समझने की कोशिश करते। हजारों समझने के लिए आते हैं, उसमें 5-7 निकले तो कहा जाता तो में कोई में कोई। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उनमें भी कोई आधा निश्चय, कोई चौथा निश्चय, कोई 10% निश्चय। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगर कोई बैठ नहीं सकता।
निश्चय हो तो समझे। बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना पड़े। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाती, पूरा निश्चय नहीं है, संशय बुद्धि भी बैठ जाती। समझते धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए ही तो बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है, फिर निकल भी जाते, उससे भी पुराने चले जाते। यह पढ़ाई बहुत ऊंची और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने नहीं देती है, माया बच्चों की कमाई पढ़ाई में विघ्न डालती है। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है। दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ, वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों का यादगार, अब जगदम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्टिविटीज करेंगे, जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, यह सब चित्र आदि भी खत्म हो जाएंगे, फिर पहले उनके चित्र बनना शुरू होंगे। यादगार भी पहले पहले किसका बनेगा? शिव बाबा का बनेगा। तो बाबा ने कहा फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर होंगे। तो बाबा ने कहा फिर तुम जो भी सेवा अभी कर रही हो उनके भी निकलेंगे, शिव के साथ यादगार तो होंगे ना। तो बाबा ने कहा सब पतित पावन को याद करते हैं, परंतु समझते नहीं कि हम भी पतित हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान यह है जिससे सदगति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है। यह सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने बिगर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं कि दर्शन करूं, ये तो फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं, यह कोई नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है, परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब ही कर सकते। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। साहूकार लोग अगर ज्ञान धन में भी बढ़ोतरी हो जाए तो बाबा ने कहा वो आवाज कर सकते हैं। यह पानी की नदियों में स्नान करते ही आए हैं। इस गंगा स्नान से किसकी संगति नहीं मिलती है, मिल ही नहीं सकती। पतित पावन सर्व का सदगति जाता तो एक ही बाप है। बाप आकर सदगति करते हैं। बाप कहते सदगति तो 1 सेकंड में है, 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद कर, है ना। बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति स्वगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि भी कहा जाता है, जिससे भी कर्म विनाश होंगे। इसीलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर वेल्दी बनेंगे। फिर मैं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला हूँ। इस चक्कर को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाप और वर्षे को याद करो, अभी हमको वापिस जाना है बाबा के पास। कलम कलम बाबा एक ही बार आकर सदगति करते हैं, वह सर्व के सदगति दाता है। तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते हो।
तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, वह फिर पानी का गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए, तुम योग तो होंगे तो जरूर सर्विस कर सके। सेवा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर योग तो होंगे, ज्ञान में परिपक्व अवस्था होगी तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा। नष्टो महा अच्छी योगिनी जो होगी वह पूरी सर्विस कर सके। नष्टो महा और अच्छा योगी वही पूरा सर्विस कर सकते हैं। तो बार बार संबंधी में जाती है, बुद्धि घर में जाता है तो क्या सर्विस करेंगे। संबंधियों में बुद्धि पड़ी है तो शिव बाबा से तो बुद्धि लग ही नहीं सकता। चाहे हम दिखावा कर दे कि बाबा को याद करो, सारा दिन संबंधियों से बात करो, कहाँ बाबा की बुद्धि लगेगी। तो बाबा ने कहा इन्हों को समझाना है, सदगति दाता तो एक ही बाप है। वही कहते अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति तो एक सेकंड में मिल सकती है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही, ये बड़ी समझने की बात है। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई दासी बनेगी, कोई राजा रानी बनेगी, कोई साहूकार बनेंगे, सबको धारणा भी एक जैसे नहीं होगी। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी है, पॉइंट में धारण हो तो भी नशा चढ़े। पॉइंट जो बाबा सुना आज क्या सुनाया बाबा ने, जो मैं डायरेक्शन देता हूँ, जो वो अमल में लाता है, वो बाबा को अति प्रिय लगता है। ऐसी ऐसी बातें बोली में आती है, धारण करेंगे तो नशा चढ़ेगी ना। बाबा बहुत सहज से सहज तरीका बताते, फिर भी कोई कोई लिखते बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दे दो। बाबा समझ जाते हैं भक्ति बुद्धि है, भगत तो ढेर है और सब गाते हैं पतित पावनाओ, याद तो सब करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी। वास्तव में त्रिमूर्ति है यह, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं जानते नहीं हो। गाते हैं परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक धर्मों के विनाश हो जाता है। इस समय तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर बनेंगे देवी कुमार और कुमारियां। फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते रहते और बनते रहते हैं। अभी तो तुम ईश्वरीय कुमार फिर बनेंगे देवी कुमार। बाद में देखो नाम कैसे कैसे रखते हैं, कैसे नाम रखते और भी खराब नाम, बर्मल, बैंगनल, बैंगमल आदि आदि। सतयुग में ऐसा नाम नहीं होता है। दादियों का नाम देखा कितना अच्छा। अब तुम्हारे नाम कैसे कैसे रखते हैं, अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे। तुम बच्चों को भी अभी बाबा के डायरेक्शन को अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा।
21 जन्मों के लिए बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती है, धनवान नहीं पाते हैं। धनवान में भी फिर स्त्रियां कुछ पाती है। पुरुष तो पैसे से ममत्व रहता है, मेरा मेरा कहते रहते हैं। लौकिक बाप के बारिश ही तो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ भी बाबा कहते मेल फीमेल, चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते। देखा जाता है ज्ञान मार्ग में माताएं ज्यादा वर्षा पाती है, इसीलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसीलिए बाप को कन्हैया कहा जाता है। ये दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है, पर समझाने में बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थ पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, ना कि पानी से। सदगति दाता गीता का ज्ञान भगवान ही है। सदगति दाता गीता ज्ञान दाता कौन है? भगवान है। अच्छा मीठे मीठे सिखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा बाबा ने कहा कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसमें माया रावण भी विघ्न डालता है, तो इसकी अपनी संभाल करेंगे। बड़ा सौदा करना है। बाबा ने बताया ना बड़ा सौदा किसके लिए देखा गया है। बाबा के ज्ञान मार्ग में माताएं कन्याएं अच्छा पद ले लेती, भाइयों को भी मिलता है। मुरली छूटी है, कौन है जो 3 युगल हो गया है, ज्योति भी है, राकेश भाई भी है, ज्योति भी है, बाद में भी कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? आप मॉनिटर की बात करेंगे। आप दोनों सुनाओगे? टाइम है ना, दोनों दो जन सुनाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम भला करने की सेवा करनी है। ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम भला करने की सेवा करनी है। आज करिए पूरा निश्चय बुद्धि बनना, किसी भी बात में संशय नहीं लाना। ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम वाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उससे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना, लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। दूसरा है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है।
लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना। वरदान, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ बम। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ बम। माता पिता और सर्वों के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र उनसे भी श्रेष्ठ रॉकेट है सबकी दुआएं। समझा? बाबा ने कहा जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र तथा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट है सबकी दुआएं, जिससे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। कोई शारीरिक की बीमारी हो, कोई बाहर की परिस्थिति हो, कुछ भी है तो पेपर हॉल में ना कुछ भी हो सकता है। तो अगर दुआएं होगी तो आपको कोई चीज स्पर्श नहीं करेगा, इससे विघ्न प्रूफ बन जाएगी। युद्ध नहीं करनी पड़ेगी, अनेक आत्माओं की दुआएं आपके साथ है तो युद्ध करनी नहीं पड़ेगी, इससे आप विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। स्लोगन है, परोपकारी की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकारी की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति।